नमस्कार दोस्तों, भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा भेजी गई होंगी। तो आज की कहानी हमें भेजी है मदन ने, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह कहानी राजस्थान के एक दूर के इलाके में स्थित प्रसिद्ध खेतड़ी जयपुर रेलवे रूट की है, जो 2010 की है। एक ठंडी सर्दियों की रात पर आधारित है। इस रात की घटना ने वहां के स्थानीय निवासियों और ट्रेन के यात्रियों को इतना हिला दिया कि वो कभी इसे भूल नहीं सके। इस कहानी में ऐसे रहस्य, खौफ और सस्पेंस है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दिसंबर का महीना था। तारीख थी 14 दिसंबर 2010। जयपुर से खेतड़ी जाने वाली ट्रेन नंबर 34872 रात 11:45 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में ज्यादा यात्री नहीं थे। ठंड का मौसम और देर रात का समय होने के कारण अधिकांश डिब्बे खाली थे। ट्रेन धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगी और शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। ट्रेन के डिब्बे में बैठे कुछ लोग अपनी यात्रा में मशगूल थे। कुछ सो रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर के नज़ारों को देख रहे थे। बोगी संख्या S3 में बैठे 4 यात्री आपस में बात कर रहे थे। इनमें से एक था मुकुल, जो खेतड़ी के कॉलेज में प्रोफेसर था। दूसरा यात्री रविंद्र, एक सरकारी कर्मचारी जो जयपुर से खेतड़ी किसी काम से जा रहा था। दोनों के साथ एक औरत और एक बच्चा भी थे, जो खेतड़ी के पास के गांव के रहने वाले थे। जैसे ही ट्रेन रात के 1:30 बजे नवलगढ़ के पास से गुजरी, कुछ अजीब घटित होने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे डिब्बे के अंदर का माहौल बदलने लगा। एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी, जबकि ट्रेन के अंदर हीटर चालू थे। तभी अचानक ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन का नाम था लोहागढ़, जो अब लगभग उजाड़ हो चुका था। यह स्टेशन लंबे समय से बंद पड़ा था और यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती थी। मुकुल ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। स्टेशन के आसपास की हर चीज बेहद खामोश और अजीब लग रही थी। चारों यात्री हैरान थे कि आखिर ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है। रविंद्र ने खिड़की से बाहर झांका और देखा स्टेशन पर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही उसने खिड़की से बाहर सिर निकाला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी गर्दन के पास हल्की सी सांस ली है। घबराहट से वह तुरंत खिड़की से पीछे हट गया। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बे में लाइटें जल बुझने लगी। जैसे ही सब यात्री इधर उधर देखने लगे, एक जोर का धमाका हुआ, मानो कोई दरवाजे को जोर से खटखटा रहा हो। डर से थरथराते हुए मुकुल ने दरवाजा खोला, पर दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। तभी अचानक ट्रेन की बत्ती बुझ गई। चारों यात्री घबराकर अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन धीमी होती जा रही थी और अब एकदम रुक चुकी थी। चारों यात्रियों को ट्रेन के भीतर किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजें बोगी के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंज रही थी 3D में, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। रविंद्र ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च निकाली और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी सामने की सीट पर डाली, वहां एक साया खड़ा दिखाई दिया। वह साया एक औरत का था, जिसके लंबे बाल चेहरे के सामने थे और वह सफेद साड़ी पहने हुई थी। अचानक वह साया गायब हो गया और डिब्बे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट शुरू हो गई। मुकुल को अचानक याद आया कि इस ट्रेन रूट पर कई साल पहले एक हादसा हुआ था। 1995 में इसी इलाके में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। कहा जाता है कि मरने वालों में एक नवविवाहिता भी थी, जिसकी शादी के तुरंत बाद ही इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोकल लोगों का मानना था कि उसी औरत की आत्मा आज भी इस रूट पर भटकती है और कभी कभी यात्रियों को नजर आती है। मुकुल ने यह कहानी पहले सुनी थी, पर उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब चारों यात्री बुरी तरह से घबराए हुए थे। तभी अचानक ट्रेन की बत्ती फिर से जल उठी और ट्रेन अपने आप चलने लगी। सबने राहत की सांस ली, पर मुकुल और रविंद्र को लगा कि कोई चीज अभी भी उनके आसपास है। तभी ट्रेन में फिर से धमाके की आवाज आई और वहीं सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी।
सब यात्री डर से कांप रहे थे और कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक ट्रेन की गति बढ़ गई और वह साया गायब हो गया। ट्रेन के बाहर का दृश्य तेजी से गुजरने लगा। सब यात्री सहमे हुए अपनी सीट पर बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। सुबह के करीब 4 बजे ट्रेन खेतड़ी स्टेशन पर पहुंची। जब ट्रेन रुकी तो मुकुल और रविंद्र तेजी से डिब्बे से बाहर निकले। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, पर जब उन्होंने प्लेटफॉर्म पर नजर डाली तो उनके होश उड़ गए। ट्रेन के एक कोने में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मुकुल और रविंद्र ने तुरंत स्टेशन मास्टर से संपर्क किया और इस डरावनी घटना के बारे में बताया। स्टेशन मास्टर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी एक डर छिपा हुआ था। उसने धीरे से बताया कि ऐसी घटनाएं अक्सर इस रूट पर होती रहती है, पर कोई इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। यह जानकर मुकुल और रविंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद मुकुल ने कभी रात की ट्रेन यात्रा नहीं की। वह घटना उसके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। खेतड़ी जयपुर रेलवे रूट पर होने वाली इस तरह की घटनाओं को आज भी कई लोग महसूस करते हैं, पर इसे भुला दिया जाता है। रात की इस खौफनाक यात्रा ने उन यात्रियों की जिंदगी में ऐसा डर छोड़ दिया कि वे आज तक इसे भूल नहीं सके। कहा जाता है कि जब भी कोई ट्रेन लोहागढ़ स्टेशन के पास से गुजरती है तो उस औरत की आत्मा ट्रेन की यात्रियों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। अगर आप भी कभी इस रूट से रात में गुजरे तो खिड़की से बाहर झांकते वक्त संभल कर रहिएगा, क्योंकि आपको भी कोई साया महसूस हो सकता है। और अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। धन्यवाद।